नमस्कार सभी को। मैं ऋषि कुमार पांडे भास्करम आईएएस के तरफ से पुनः एक बार प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिस कड़ी में हमने ये आपसे वादा किया था कि सभी लगनशील मेहनती छात्रों, विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों तक हम यूपीएससी का सारगर्भित संघ और जो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट स्टडी मटेरियल जो है, अध्ययन सामग्री है, उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आज इसके पिछले वीडियो में जैसा हमने विषयनिष्ठ यानी जो उत्तर लेखन की कला के बारे में चर्चा किया था और उसके कुछ प्रश्नों को हल भी कराया था, उसके उत्तर आपको बताए थे। तो आज हम वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे, जो है सामान्य अध्ययन पेपर 1 वैकल्पिक प्रश्न, उसके कुछ प्रश्नों पे चर्चा आज करेंगे। उस प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। सबसे पहले हम साल 2017 का एक प्रश्न उठाते हैं, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है या हुए हैं। इसमें जो पहला है वो है जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा स्टेटमेंट है एफडीआई का अंतर्वाह यानी इनफ्लो बढ़ गया है। चौथा जो कथन है वो है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया है। फिर से इन कथनों पे आप देखिए, प्रश्न को भी फिर से मैं दोहराता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है या हुए हैं। पहला कथन है जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया है। जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप में बढ़ गया है। दूसरा है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा है एफडीआई का अंतर्वाह यानी इनफ्लो बढ़ गया है। और चौथा है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया है। नीचे दिए गए कूट प्रश्नों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो ऑप्शन ए है वो है केवल 1 और 4, यानी कि जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया है। और चौथा है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया है। बी है केवल 2, 3 और 4, यानी कि विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा एफडीआई का अंतर्वाह यानी इनफ्लो बढ़ गया है। चौथा भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया है। सी ऑप्शन जो है वो है केवल 2 और 3, यानी दूसरा है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा है एफडीआई का अंतर्वाह या इनफ्लो बढ़ गया है। और डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों ऑप्शन, जो कि जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया है। दूसरा विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा एफडीआई का अंतर्वाह या इनफ्लो बढ़ गया है। चौथा भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया है। तो इन चारों कथनों में से ये जो नीचे दिए गए विकल्प हैं, इन पे विचार करके आपको उत्तर देना है। तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। इन 30 सेकंड में आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं। इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी केवल 2, 3 और 4, यानी जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया है। ठीक है। उसके बाद विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है।
तीसरा, एफडीआई का अंतर्वाह फ्लो बढ़ गया है। चौथा, भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहत रूप से बढ़ गया है। तो इसमें जो 2, 3 और 4 ऑप्शन है वो सही है। इसकी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि पहला जो कथन है कि 1990-91 में भारत के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी जो थी वो 32.8% से घटकर 2013-14 में 13.9% ही रह गई। दूसरा कथन है, वैश्विक निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी सन 2000 में 0.70% से बढ़कर 2014 में 1.69% हो गई। इसी प्रकार वैश्विक आयातों में भारत का हिस्सा सन 2000 में 0.8% से बढ़कर 2014 में 2.4% हो गया। अगला कथन, उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि एफडीआई आप्रवाह 2000 ईस्वी से 2001 ईस्वी में 4.023, नोट कीजिएगा, 4.023 अरब डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 60.082 अरब डॉलर हो गया। चौथा कथन की व्याख्या है, विदेशी विनिमय कोष 1990 से 1991 में लगभग 1 अरब डॉलर था, जो 9 जून 2017 को 381 अरब डॉलर से अधिक हो गया। चौथा कथन पे विशेषतः फोकस कीजिएगा कि विदेशी विनिमय कोष जो कि 1990 से 1991 में लगभग 1 अरब डॉलर था, जो 9 जून 2017 को 381 अरब डॉलर से अधिक हो गया। तो ये थी इसकी व्याख्या। तो आगे अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम 2012 का एक प्रश्न लेते हैं कि पंचायत, ध्यान से सुनिएगा, इस बार दोहराऊंगा नहीं। ये प्रश्न है कि पंचायत, जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। पहला कथन, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। इन तीनों कथन में से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी तीनों हो सकता है, या कोई नहीं हो सकता है। तो पहला जो ऑप्शन ए है वो केवल एक, यानी ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, यानी ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व भी होता है। तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन केवल 2 और 3, यानी ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। चौथा यानी डी ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी तीनों, यानी ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। इन तीनों कथनों पर विचार कीजिए और ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप चुनिए। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी ग्राम सभा के पास
अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व भी होता है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। कथन 1 और 2 1996 के अधिनियम के अनुसार सही है। कैसे? तो कथन 3 किसी भी खनिज की बात करता है, लेकिन अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की सिफारिश की आवश्यकता केवल लघु खनिजों के लिए है, अतः केवल विकल्प 1 और 2 ही सही हैं। इसका स्रोत क्या है? तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 को आप पढ़िएगा, यही इसका स्रोत है। आगे के वीडियो में हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जो भी विषय हैं सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स उसकी भी वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। अपना आप सपोर्ट करते रहिए, सहयोग देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों को भी आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारा फेसबुक पेज जो कि भास्करम IAS IIT JEE भास्करम इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुक्ति नारायण पांडे, उसके बाद हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी पेज भी है उसके बाद इंस्टा पेज इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद आप ट्विटर पेज और टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा भास्करम से, उस टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।